नमस्कार। राजकीय महाविद्यालय झाड़ोल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमने अपने पिछले अध्याय में समाजशास्त्र के उद्भव और विकास पर औद्योगिक क्रांति के प्रभाव को जाना था। आज हम जानेंगे समाजशास्त्र के उद्भव में औद्योगिक क्रांति का प्रभाव। पहले हमने जाना था फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव। औद्योगिक क्रांति 1760 से 1830 ईस्वी के मध्य में हुई थी। औद्योगिक क्रांति का महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली काल यूरोप तथा अन्य देशों एवं महाद्वीपों में 1770 के दशक से 1830 के दशक तक के काल के रूप में माना जाता है। इसका सूत्रपात ब्रिटेन में सर्वप्रथम 1767 में स्पिनिंग जेनी, एक कपड़ा बनाने की मशीन के आविष्कार से हुआ। औद्योगिक क्रांति ने विश्व के अनेक देशों में उत्पादन के साधन, उत्पादन की शक्तियों और उत्पादन के संबंधों में क्रांतिकारी परिवर्तन उत्पन्न किए, जिससे विश्व के विभिन्न समाजों में आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन हुए। अनेक नए वर्ग उभर कर हमारे सामने आए। पूंजीवादी व्यवस्था का विकास हुआ। किसान कारखानों में श्रमिक बन गए। पहले जो किसान खेती करते थे, अब वो कारखानों में श्रमिक बन गए हैं। नगरीकरण का विकास हुआ। नगरों में जनसंख्या में वृद्धि हुई और प्रारंभिक समाजशास्त्रियों के चिंतन में अनेक नए नए क्षेत्र उभर कर सामने आए। इस प्रकार औद्योगिक क्रांति के अनेक प्रभाव पड़े, जिनकी विवेचना करना आवश्यक है। आज हम यहाँ औद्योगिक क्रांति के सूत्रपात, उसके विकास के प्रभाव समाजशास्त्रीय विवेचना में के संदर्भ में हम जानेंगे। यांत्रिक आविष्कार एवं औद्योगिक क्रांति। तो औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात सर्वप्रथम अंग्रेज बुनकर जेम्स हारग्रीव्स के द्वारा कपड़े बुनने के यंत्र स्पिनिंग जेनी के आविष्कार 1767 से हुआ था। जहां पहले कपड़ा हाथों से बुना जाता था, अब उसके स्थान पर बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा कपड़े की कताई व बुनाई का काम शुरू हुआ। इस नवीन स्पिनिंग जेनी से कम समय में अधिक मात्रा में कपड़ा बनाया जाने लगा और इस आविष्कार के 2 वर्ष बाद एक अंग्रेज नाई आर्कराइट ने 1967 में वाटर फ्रेम मशीन का आविष्कार किया। और इस मशीन की विशेषता ये थी कि यह आकार में बहुत बड़ी थी। इस मशीन को कहीं घर में नहीं लगाया जा सकता था। इस मशीन को लगाने के लिए एक विशेष आकार के बड़े बड़े भवनों की आवश्यकता पड़ी। इसे घर के बाहर लगाया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप आविष्कार ने उत्पादन की प्रणाली को घर से बाहर निकाल दिया और उत्पादन का क्षेत्र फैक्ट्रियों में परिवर्तित हुआ। इस आविष्कार के 10 वर्ष बाद 1789 में सैमुअल क्रॉम्पटन ने इंग्लैंड में एक नई मशीन म्यूल मशीन का निर्माण किया। औद्योगिक क्रांति के इस 1767 से 1830 के काल में अनेक उत्पादन के उपकरणों और तकनीकों का विकास हुआ। उत्पादन के क्षेत्र में नई प्रणाली, फैक्ट्री प्रणाली का विकास हुआ और वस्तुओं का उत्पादन, वितरण और विनिमय के प्रबंधन में अनेक नवीन प्रणालियों का सूत्रपात हुआ। हाथ से बनी वस्तुओं का स्थान यंत्रों से बनी वस्तुओं ने ले लिया और मानव के नए औद्योगिक युग में पदार्पण किया। इस प्रकार से उत्पादन और औद्योगिक क्षेत्र में अनेक यांत्रिक आविष्कार हुए, जिनका यूरोप तथा अन्य महाद्वीपों के समाजों पर अनेक प्रभाव पड़े। औद्योगिक क्रांति के प्रभाव। औद्योगिक क्रांति के प्रभाव आर्थिक क्षेत्र में प्रभाव, सामाजिक क्षेत्र में प्रभाव, नगरीकरण पर प्रभाव और समाजशास्त्रियों के चिंतन पर प्रभाव। औद्योगिक क्रांति आर्थिक क्षेत्र में प्रभाव। औद्योगिक क्रांति के सबसे अधिक और प्रत्यक्ष प्रभाव समाज की आर्थिक व्यवस्था के उत्पादन के साधन, इकाई, उत्पादन के स्थान, उत्पादन की मात्रा आदि पर पड़े। पहले वस्तुओं का उत्पादन जहां मानव के हाथों से होता था, अभी उसका स्थान बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों ने ले लिया है। उत्पादन पहले घरेलू स्तर पर होता था, जो इस क्रांति के कारण फैक्ट्रियों में होने लगा है। पहले उत्पादन की मात्रा कम होती थी क्योंकि हाथों से बनाया जाता था, लेकिन अब मशीनों के द्वारा उत्पादन अधिक मात्रा में होने लगा है। उत्पादन की घरेलू परंपरा समाप्त हो गई और हाथों से बनी हुई वस्तुओं का परंपरागत युग समाप्त हो गया। क्रांति के प्रभाव के परिणाम स्वरूप उत्पादन की सामंतवादी व्यवस्था समाप्त हो गई और अब उसका स्थान पूंजीवादी व्यवस्था ने
ले लिया है। आर्थिक क्षेत्र में अनेक जैसे बैंक, वित्त निगम, बीमा कंपनियों आदि का प्रादुर्भाव हुआ। पूंजीपति और श्रमिक वर्ग अस्तित्व में आए। भूमि का महत्व धीरे धीरे कम होने लग गया और पूंजी का महत्व बढ़ने लग गया। कारखाना प्रणाली का विकास और विस्तार हुआ। रोजी रोटी के लिए ग्रामीणों का नगरों की ओर प्रवास प्रारंभ हुआ। कुल मिलाकर औद्योगिक क्रांति ने आर्थिक व्यवस्था के क्षेत्र में अनेक परिवर्तन किए। सामाजिक प्रभाव, औद्योगिक क्रांति के समाज पर भी अनेक प्रभाव पड़े। उनमें से कुछ प्रभावों का हम वर्णन प्रस्तुत, जैसे औद्योगिक क्रांति के प्रभाव के कारण घरेलू स्तर पर होने वाला उत्पादन फैक्ट्रियों से होने लगा, जिससे व्यक्ति का पारिवारिक जीवन और व्यावसायिक जीवन दोनों अलग अलग हो गए। पहले उत्पादित वस्तु के प्रति व्यक्ति का लगाव होता था, लेकिन इस क्रांति ने व्यक्ति में अलगाव की भावना को उत्पन्न कर दिया। उत्पादन की प्रक्रिया से उसका जो पहले भावनात्मक लगाव था वह धीरे धीरे समाप्त होने लग गया। और इस प्रकार मार्क्स के अनुसार कामगार स्वयं के द्वारा उत्पादित वस्तु से अलग थलग पड़ गया, जिससे पहले समाज का स्तरीकरण भूमि से संबंधित था। इस क्रांति ने भूमि के महत्व को समाप्त कर दिया। अब उसके स्थान पर पूंजी अधिक महत्वपूर्ण हो गई है और नई उत्पादन की व्यवस्था ने पहले जो सामंत वर्ग और कृषक वर्ग थे उनके स्थान पर पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्गों का विकास किया। पहले शोषक भूमिपति होते थे, अब शोषक पूंजीपति बन गए हैं। इसी प्रकार से पहले शोषित वर्ग भूमिहीन किसान होते थे और अब शोषित वर्ग विकसित हो गया है। इस प्रकार 19वीं शताब्दी के प्रथम 50 वर्षों का इतिहास को देखें तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि औद्योगिक क्रांति ने समाज में श्रमिक वर्गों में निरंतर संघर्ष में वृद्धि की है। अब नगरीकरण पर प्रभाव, औद्योगिक क्रांति के उत्पादन में बहुत अधिक प्रभाव नगरीकरण पर हुआ, जिससे नगरों का विकास हुआ, बड़े बड़े नगरों का निर्माण हुआ, कारखानों स्थापित हुए। ग्रामीण और किसान व्यवसाय के लिए नगरों की ओर व औद्योगिक केंद्रों की ओर पलायन करने लगे। नगरों की जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि होने लगी। इस क्रांति ने ग्रामीणों के खुले प्राकृतिक पर्यावरण को छोड़कर नगरों या महानगरों या औद्योगिक केंद्रों की ओर जाकर वहाँ पर निवास करने को विवश कर दिया। वहाँ का वातावरण दूषित हो गया, जीवन व्यतीत होने लगा, सामाजिक व आर्थिक विषमता अधिक उत्पन्न होने लगी। समाजशास्त्रियों के चिंतन पर प्रभाव, औद्योगिक क्रांति का मुख्य रूप से समाजशास्त्र के चिंतन पर भी अत्यंत प्रभाव पड़ा। इसमें परंपरावादियों और उन्मूलनवादियों पर प्रभाव पड़ा। परंपरावादियों ने इस क्रांति के प्रभाव के संबंध में अनुमान लगाया कि इस क्रांति के कारण समाजों में अव्यवस्था फैल सकती है, और ये दोनों ही विचारक संप्रदाय इस तथ्य के एक मत थे कि इस क्रांति से समाजों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़े हैं। इस क्रांति के कारण श्रमिक वर्गों की अनेक समस्याएं उभरकर सामने आई। पूंजीपति वर्ग से संघर्ष होते रहे। इन संघर्षों के लगातार वृद्धि होती रही, क्योंकि श्रमिक वर्ग की निर्धनता स्वाभाविक नहीं थी। इस निर्धनता का कारण पूंजीपतियों द्वारा योजनाबद्ध तरीके से उनका शोषण करना था। धन्यवाद।